जिस दिन भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप ने ज्वाइन किया था, हम लोगों ने हंस के वीडियो बनाया था। क्षेत्र में गए, लोगों से पूछे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। क्षेत्र वाले लोगों ने कहा कि हाँ, छोड़ दीजिए। जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप बड़ा चेहरा है, हर पार्टी चाहेगी कि मनीष कश्यप जैसा चेहरा उनके पार्टी में आ जाए। और क्षेत्र के लोगों से पूछने गए कि अब आगे क्या करना है। पवन सिंह को आसनसोल से टिकट देना, फिर वापस ले लेना, फिर जो है काराकट से चुनाव लड़ना, मनीष कश्यप से कैसे चुनाव प्रचार करवा लेना, दिल्ली में ले जाके, उसके बाद झारखंड में ले जाके। और दो दर्द वाले लोग जब एक साथ मिलते हैं तो बहुत कुछ खिचड़ी पकता है। खिचड़ी की जगह पुलाव भी पक सकता है, क्योंकि सब लोग पहले से दूध के जले हुए। जो लोग समझ रहे हैं, जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं, वो सब गलत है। एक बड़ा ऐलान बिहार के राजनीति में आएगा और राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा बम फूटेगा और बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ जाएगी। तो एनडीए को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ जाएगा। और ये नुकसान ऐसा है ना कि जीवन भर याद रहेगा अभी के वर्तमान के नेताओं को। आपके गले में एक गमछा है, मेरे गले में भी गमछा है। मेरा गमछा भगवा है और आपका गमछा पीला है। इस गमछे का भी कुछ तो मोल हो। यहाँ सब कुछ तय हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया, फिर भी गए क्षेत्र के लोगों से पूछने कि कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे हैं। मनीष कश्यप किस पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं? इधर 2-3 दिनों में ही प्रशांत किशोर ने बिहार के कई यूट्यूबरों के साथ भी बैठक की है, कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बड़ा खिचड़ी पक रहा होगा। बिहार के डिजिटल मीडिया के क्रांति में मनीष कश्यप के सबसे करीबी यूट्यूबर और चर्चित पत्रकार राकेश तिवारी हमारे साथ हैं। अभी सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर मनीष कश्यप छाए हुए हैं। मनीष कश्यप ने भाजपा छोड़ दी है और नए पार्टी में शामिल होने के कयास है। इस बीच मनीष कश्यप लखनऊ जाते हैं, पवन सिंह से मुलाकात होती है और चर्चा होने लगती है कि मनीष कश्यप नई पार्टी बनाएंगे। पर अब चर्चा प्रशांत किशोर को भी लेकर है और अन्य पार्टियों में भी मनीष कश्यप को जाने को लेकर। इसी विषय पर बात करेंगे राकेश तिवारी जी से। क्या लगता है, पवन सिंह से मिल लिए? बिल्कुल, पवन सिंह से मिले हैं और पवन सिंह का ये मुलाकात जो है वो कई मायने में बहुत खास है। और चूंकि दोनों में एक समानता आप अगर देखिएगा तो ये है कि दोनों लोग भाजपा के बागी हैं। दोनों लोगों को भाजपा ने छला है, ऐसा दोनों लोगों का दावा है। लोकसभा के इलेक्शन अगर आप उठा के देखिएगा तो पवन सिंह को आसनसोल से टिकट देना, फिर वापस ले लेना, फिर जो है काराकट से चुनाव लड़ना, तो कहीं ना कहीं पीड़ित है पवन सिंह भी। मनीष कश्यप से कैसे चुनाव प्रचार करवा लेना, दिल्ली में ले जाके, उसके बाद झारखंड में ले जाके, उसके बाद जब मनीष कश्यप जो है एक पैरवी में जाते हैं तो इनके साथ पीएमसीएच में जो होता है, उसके बाद भाजपा के कोई भी नेता जो है मनीष कश्यप के साथ नहीं खड़े होते हैं। तो मनीष कश्यप का एक अपना दर्द है। और दो दर्द वाले लोग जब एक साथ मिलते हैं तो बहुत कुछ खिचड़ी पकता है। हमदर्द पका भी है खिचड़ी। और एक हकीकत भी इस वीडियो में हम बताएंगे। जो लोग समझ रहे हैं, जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं, वो सब गलत है, सब गलत है। और किसी भी सूत्र के हवाले से खबर हम नहीं बता रहे हैं, हम फैक्ट बता रहे हैं और जो सच है वो बता रहे हैं। चाहे तो लोग रिकॉर्ड करके रख ले, डाउनलोड करके रख ले, एक्चुअल में क्या होने वाला है वो थोड़ी देर में हम आपकी इस वीडियो में ही बता देंगे। लेकिन राकेश तिवारी जी, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी जानकारियां होती है और फैक्ट होती है और फैक्ट पे भी बात करते हैं। मनीष कश्यप अपने क्षेत्र में है, लोगों के बीच गए हैं, लोगों का राय ले रहे हैं। चूंकि मनीष कश्यप ने कह दिया कि इस बार कोई हड़बड़ी नहीं, जो जनता कहे, जो समर्थक कहे वही हम मान लेंगे। देखिए, मनीष कश्यप बहुत 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 गंभीरता से इस बार काम कर रहे हैं। ठीक है, पिछली बार हुआ, उठ के गए, हम लोगों से भी बात उन्होंने नहीं किया और ऐसा पछतावा हुआ। उठा के देख लीजिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप ने ज्वाइन किया था, हम लोगों ने हंस के वीडियो बनाया था, तंज मार के वीडियो बनाया था और हम लोगों ने ये संकेत दिया था कि आप बहुत बहुत ज्यादा पछताइएगा। और मनीष कश्यप को इस बात का एहसास हुआ। मनीष कश्यप आज, जैसे एक बार कहा जाता है ना कि दूध से अगर मुंह जल जाए तो छाली भी फूक फूक के पिया जाता है, तो इस बार बहुत फूक फूक के ठंडा चीज भी मनीष कश्यप पी रहे हैं। बहुत आराम से डिसीजन ले रहे हैं, हड़बड़ी में नहीं है। एक बार पहले गए, क्षेत्र में गए, लोगों से पूछे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। क्षेत्र वाले लोगों ने कहा कि हाँ, छोड़ दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया मनीष कश्यप ने। उसके बाद पटना आए, चुनाव का 4 महीना बाकी है, अलग अलग पार्टी से सबके पास मेरे ऑफर्स जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से सबका मिलाप हो रहा है। तो मनीष कश्यप, जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप बड़ा चेहरा है, हर पार्टी चाहेगी कि मनीष कश्यप जैसा चेहरा उनके पार्टी में आ जाए। तो कुछ पार्टियों से बातचीत हुई, इधर से ग्रीन सिग्नल मिल गया, फिर भी मनीष कश्यप ने जो है इस बार नहीं स्वीकार किया इस बात को। और मनीष कश्यप फिर से अपने क्षेत्र में गए और क्षेत्र के लोगों से पूछने गए कि अब आगे क्या करना है। यहां से ऐसा बात है और क्षेत्र के लोग जो कहेंगे, जनता रूपी जो भगवान कहेंगे, हम वही डिसीजन लेंगे। तो सोचिए कितनी गंभीरता से वो डिसीजन ले रहे हैं इस बार। यहां सब कुछ तय हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया, फिर भी गए क्षेत्र के लोगों से पूछने कि कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे हैं। और जैसे ही क्षेत्र के लोग डिसीजन देंगे, वहां जैसे ही ग्रीन सिग्नल वहां से मिला,
एक बड़ा ऐलान बिहार के राजनीति में आएगा और राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा बम फूटेगा और बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ जाएगी। आप जो पवन सिंह की चर्चा जो आपने की शुरुआत में, आप समझिए इसको, आप देख सकते हैं ऐसे कि एक पवन सिंह हो गए, भोजपुरी के कलाकार हो गए, उनका एक अलग पहुंच है, अलग एक ऑडियंस है, अलग उनका दर्शक है। मनीष कश्यप जो ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत अच्छी पकड़ है, लोगों को भरोसा है, लोग अपना बेटा समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, अपना लाडला समझते हैं मनीष कश्यप को। और अगर इन दोनों का गठजोड़ हो गया, पवन सिंह और मनीष कश्यप, तो एक बड़ा डैमेज होगा। दूसरा नजरिया यह भी इसको है कि मनीष कश्यप भूमिहार जाति से, उधर आप चले जाइए तो पवन सिंह राजपूत जाति से, और राजपूत और भूमिहार का गठबंधन एक बार और हुआ था लवली आनंद जी वाले चुनाव में, और वहां पे ये प्रयोग सफल रहा था। तो अगर इस बार भूमिहार और राजपूत मिल गए और अलग से एक ब्राह्मण जो जाति है वो भी जो है पढ़ा लिखा जाति है, उसका भी अपना एक ये है, तो अगर वो जाति भी साथ में आ जाए और ये तीनों जाति एनडीए के वोटर हैं, आप गौर से देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी हो जाए, नीतीश कुमार की जदयू हो जाए, ये जाति के लोग ज्यादातर उन्हीं को वोट देते हैं। हमेशा से लालू यादव के खिलाफ में आप मान लीजिए सवर्ण जो है वोट हमेशा देते हैं, कई तरह की चीजें राजनीतिक में चर्चा में आती रहती है, भूरा बाल साफ करो, ये वो दिस डैट। तो इस कारण से ये सारा वोट एनडीए का था, और अगर अब इस वोट में 10% भी नुकसान होता है तो एनडीए को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ जाएगा। और ये नुकसान ऐसा है ना कि जीवन भर याद रहेगा अभी के वर्तमान के नेताओं को। अच्छा सीट जो है घिसक जाएगा, जहां फुल कॉन्फिडेंस में है वहां पे भी डैमेज इनको मिल जाएगा। आप इस बात से समझिए ना कि पिछले चुनाव 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने ऐलान किया कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे 150 लगभग सीटों पे शायद ना, और उसके बाद एक सीट वो निकालते हैं, लेकिन हर सीट पे उनका प्रभाव देखने को मिलता है और हर सीट पे नीतीश कुमार के पार्टी को वो डैमेज करते हैं। वोट बहुत अच्छा नहीं आता है, 5 से 7%। अच्छा राकेश जी, चूंकि आपको जानकारी है, अब जमाना डिजिटल का है, हम आपसे ये नहीं पूछते कि मनीष कश्यप किस पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे। आपके गले में एक गमछा है, मेरे गले में भी गमछा है, मेरा गमछा भगवा है और आपका गमछा पीला है, इस गमछे का भी कुछ तो मोल होगा। मोल देखिए, हम कलर के हिसाब से चीज़ों को जस्टिफाई नहीं करते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, और कलर चाहे कोई भी हो, दिल अच्छा होना चाहिए, बिहार की तरक्की होनी चाहिए। बिहार चुनाव का मुद्दा जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि जाति किसका क्या है, ऐसे होगा ट्रेन चला देंगे मजदूर के लिए तो अच्छा ये कर देंगे, मजदूर बनाने की बात मत कीजिए। आप बिहार के चुनाव का मुद्दा ये रखिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की ठीक हो जाएगी, मुद्दा ये रखिए कि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो दुरुस्त हो जाएगा, मुद्दा ये रखिए कि बिहार में इंडस्ट्री आएगी, मुद्दा ये रखिए कि बिहार को भारत का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। अब मुद्दा ये रखिएगा कि हम जो है इस जाति के नेता हैं, हमको वोट दे दीजिए, फलना जाति ने आपको शोषित किया, 15 साल पहले यहाँ जंगल राज था, तो डर दिखा दिखा के कितना दिन, मंदिर बना बना के कितना दिन, आपको विकास की बात करनी पड़ेगी। और देखिए बहुत अच्छी एक बात इधर गौर करने वाली ये है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण आप उठा के देख लीजिए। आप बिहार आएंगे वो तो अलग तरह की बात करेंगे, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात करेंगे, जाति की जनगणना की बात करेंगे, वो जंगल राज की डर को जो है बताएंगे, और वही गुजरात में चले जाएंगे तो वहाँ इंडस्ट्री की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, अलग तरह का बात वहाँ हो जाता है। तो भाई हम चाहते हैं कि बिहार का चुनाव में आइए, हर लोग पार्टिसिपेट करें, पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो। आप रोजगार की बात कीजिए, आप नौकरी की बात कीजिए, आप इंडस्ट्री की बात कीजिए, आप वेल जो है हेल्थ सिस्टम की बात कीजिए, ये सब काम कीजिए ना आप। तो मनीष कश्यप किस पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं? देखिए पार्टी में आपने तो एक पोस्ट किया था, अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है हमको। आपने तो कल पोस्ट किया कि मनीष कश्यप के भाई जो है प्रशांत किशोर के साथ दिख रहे हैं, मनीष कश्यप के करीबी मनी द्विवेदी प्रशांत किशोर के साथ दिख रहे हैं, मनीष कश्यप के मित्र जो है विकास रंजन वो प्रशांत किशोर के साथ कयास ही लगा रहे हैं ना, हम भी कयास लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से पुष्ट खबर नहीं है कि मनीष कश्यप जा कहां रहे। एक और बात आप ध्यान देने वाला ये भी है कि इधर 2-3 दिनों में ही प्रशांत किशोर ने बिहार के कई यूट्यूबरों के साथ भी बैठक की है, कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बड़ा खिचड़ी पक रहा होगा। अब थोड़ा बहुत राजनीति में लेकिन तिवारी जी, खिचड़ी की जगह पुलाव भी पक सकता है, क्योंकि सब लोग पहले से दूध के जले हुए, जो आपने कहा कि छाछ फूंक कर पीते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हड़बड़ी किधर भी नहीं है, ना इधर है ना उधर है ना उधर? पके पुलाव या खिचड़ी, लेकिन जाएगा बिहार के गरीब के पास ही, पेट तो गरीब का ही भरेगा बिहार का, और बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री नहीं बनने दिया जाएगा। हम कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, हमको नेतागिरी में अभी आना भी नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि बिहार का एक युवा होने के नाते हम अपना कर्तव्य जानते हैं। अगर आप समझिए महाराज, आजादी के इतने साल बाद भी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है,
तो फिर कैसे अब बिहारी शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? कब? क्या आप बात कर रहे हैं? बिहार में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल बना दिया गया। बिहार के मधेपुरा में गार्ड साहब जो है सलाइन चढ़ा देते हैं। आपको क्या लगता है कि अब इससे ज्यादा जनता को क्या चाहिए? जनता, अरे नेता तो शर्म करे, जनता की यहाँ पे बात ही हटा दीजिए। नेता को शर्म करना चाहिए कि 15 साल जो है जो यहाँ पे मुख्यमंत्री और जो है मुख्यमंत्री में जो परिवार रहा है, इधर 15 साल जो है नीतीश कुमार 15-20 साल का आप इनका जोड़ लीजिए, और ये लोग जब बीमार पड़ते हैं तो दिल्ली जाना पड़ता है, किसी को जो है बाहर विदेश जाना पड़ता है। लालू यादव को किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? सिंगापुर। नीतीश कुमार को आंख बनवाने के लिए कहाँ जाना पड़ा? दिल्ली। तो ये शर्म की बात है ना। आप तेजस्वी यादव कलकत्ता जा रहे हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति करने के लिए। बिहार में क्यों नहीं हुआ जी? बिहार में क्यों नहीं हुआ? आपके बाबूजी, आपकी माँ, आपके चाचा, आप सब सिस्टम में रहे ना, फिर भी आप लोगों को जो है बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। और बात करते हैं विकास की, बात करते हैं कि गरीबों को जो है हम काम देंगे, गरीबों को रोजगार देंगे। आप खुद अपना इलाज कराइए ना, आप अपना खुद बच्चों का एजुकेशन जो है बिहार के स्कूलों में कराइए ना, उस दिन हम जानेंगे कि व्यवस्था ठीक है। खाना 2 जगह बनी, व्यवस्था 2 जगह हुई। आपके पास रुपया है, आप चले गए कलकत्ता, आपके पास रुपया है, आप सिंगापुर चले गए, आपके पास रुपया है, आप दिल्ली आंख बनाने चल गए। गरीब कहाँ जाएगा? गरीब आपके पीएमसीएच में नहीं जाएगा। और पीएमसीएच की व्यवस्था यह है कि गार्ड कूट देता है। पीएमसीएच की व्यवस्था यह है कि सीलिंग गिर जाता है। पीएमसीएच खुद आईसीयू में है, वो आईसीयू वाले लोगों का इलाज कैसे करेगा महाराज? चलिए, सवाल कई सारे हैं और इसी में जवाब छुपा हुआ है। यह बड़ा सवाल नहीं कि मनीष कश्यप कब, किस पार्टी में, किस दिन, किस रूप में जा रहे हैं, पर सवाल तो यह है कि मनीष कश्यप ने बिहार के लोगों से जो वादा किया है, उस वादे से मनीष कश्यप मुकरने वाले नहीं हैं। और मतलब परस्त लोगों से अब मनीष कश्यप भी सावधान हो चुके हैं। बाकी आप राकेश तिवारी जी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।